बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है मांगे की जन्नत और राइटर का नाम है तैयबा अंसर मुगल। तो आइए शुरू करते हैं। खैर से दुल्हन बेगम को बताया नहीं था तुमने अनम कि खत्मुल कुरान और मिलाद की महफिल है। किसी की शादी नहीं है जो बेवक्त जाने पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। आमना बेगम के लहजे में नरमी लेकिन अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती थी। अम्मा भी, ये कोई पहली बार थोड़ी है जो वो कहीं जाने में देर लगा रही है। नई दुल्हन है, थोड़ा वक्त लग जाता है तैयारी में। इससे पहले कि अनम कुछ उल्टा सीधा बोल देती, सीमा ने सास को रसानियत से जवाब पेश किया। अनम जो कुछ बोलने को मुंह खोल ही रही थी, मुंह बसोर कर रह गई। पलटकर महजबीन के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। अंदर से आती मुसलसल चलते ड्रायर की आवाज़ ने उसे समझा दिया कि अभी भाभी बेगम को काफ़ी देर लगेगी। उठें दादी अम्मा, हम दोनों चलते हैं, अम्मी और भाभी बाद में आ जाएंगी। उसने आमना बेगम को पकड़कर उठाया और उनका क्रोशिये की बेल लगा जॉर्जेट का क्रीम कलर का दुपट्टा सेट करने लगी। ठीक कह रही है अनम बेटा, तुम दुल्हन के साथ आ जाना, हमसे नहीं होता ये लंबा इंतजार। अरे अब इतनी भी क्या तैयारी कि बंदा दूसरों को भी देर करवा दे। आमना बेगम बड़बड़ाते हुए पोती का हाथ थामे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। सीमा ने पहले उन दोनों को देखा, फिर पलटकर महजबीन के बंद दरवाजे को और अपना सर पकड़कर बैठ गईं। बात तो वाकई सच थी। 6 माह हो चुके थे एजाज और महजबीन की शादी को, और इस अरसे में महजबीन की बहुत सी अच्छी आदत ने उन सबको अपना गिरविदा बना लिया था। उनमें सरे फहरिस्त उसका हर काम में फुर्तीलापन था। किचन का काम था तो वो यूं झटपट निपटाती मानो चुटकी बजाती और काम खत्म। साथ ही फैलावा समेटना हंसमुख भला की थी। जहां बैठती शगुफ्तगी के रंग बखेर देती। सीना परोना, सिलाई कढ़ाई क्रोशिया, हर हुनर से आशना, मनमोहन सूरत वाली महजबीन सीमा बेगम को बहुत तलाश के बाद मुयस्सर आई थी। 2 साल पहले जब अकलौते बेटे एजाज की शादी का अरमान जागा तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। एजाज को दुबई गए 4 साल होने को थे। अच्छी तालीम की वजह से उसे दुबई में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जॉब ऑफर हुई थी और वो भी फौरी रवाना हो गया। 2 साल पहले वो बमुश्किल शादी पर रजामंद हुआ था, वरना तो इस पर कैरियर मजीद मजबूत करने की धुन सवार थी। अब अम्मा भी और सीमा का एक पाँव घर में तो दूसरा किसी और के आंगन धरा होता। रोजाना ही लड़की देखने को कहीं ना कहीं पहुंची होती, लेकिन कभी लड़की पसंद नहीं आती तो कभी अम्मा को घर का माहौल बदमजा कर देता। ना भाई ना, लड़की के घर में तो बेतरतीबी की इंतहा थी। कहीं से भी तो सलीके की झलक नजर नहीं आई थी हमें तो। चाय नाश्ता घर का था, ना ही लड़के को पेश करने का सलीका। सोफा किसी रंग का तो पर्दे धाड़ते हुए रंगों के, और तो और सोफों की पुश्त पर पुश्तदान भी ना डाले। आमना बेगम की बातों में वजन तो होता, लेकिन सीमा बेगम लोगों को रियायत देने की आदी थी। अम्मा भी इस महंगाई के दौर में कोई कितना करे। अब जो जैसा होगा उन्होंने वैसा ही रहने दिया। कहाँ से लाएं लोग मैचिंग करती चीजें इस होश उड़ाती महंगाई में। ए लो बीबी, तुम तो खुद सारी जिंदगी अपने सलीके के जोर पर ही तो हमारे दिल पर राज करती रही हो। ये इसी सोफे को देख लो। उन्होंने लाउंज में रखे उस सोफे की तरफ इशारा किया जिस पर सीमा बेगम बैठी थी। ये तो मेरे ज़माने मतलब मेरी जवानी के ज़माने का है, लेकिन अभी तक चमचमा रहा है। जब से आई हो हाथ सीधा होते ही सेल से कपड़ा लेकर कवर सी देती हो। और ये कुशन जिनकी मेरी जिठानी मरहुमा की बहू तस्वीरें बनाती रही है, नौजमारी को क्या पता ये तो तुम सोफे के कवर से मिलते जुलते संभाल कर रख गए अनम के और अपने पुराने कपड़ों से बना देती हो। बस रुई थपकी और डाल दिया। बस अम्मा, ये तो आपका बड़ापन है जो आपको मेरा किया नजर आता है। सीमा ने दिल में अजीब सी खुशी महसूस की। ये हमारी बच्ची अनम को ही देख लो, क्या खूबसूरत फूल बनाती है। कतरनों से और बची हुई प्लास्टिक की नलकियों से रंग बिरंगा पर्दा ही बना डाला। गुलदान भी सजाए मट्टी के लाकर, उस पर गुल बूटे बनाए। ये भी तो आज ही की बच्ची है ना, पढ़ती भी है और घर भर का काम भी सीख गई है। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। सीमा बेगम ने दिल ही दिल में आमीन कहा और एक तमानियत भरी नज़र घर के पुरसुकून माहौल पर डाली और दिल ही दिल में एजाज के अच्छे जोड़ के मिल जाने की दुआ करते हुए चाय बनाने उठ खड़ी हुई। खानदान भर के लोग जिनकी लड़कियां जवान थीं
इस आस में थे कि एजाज की माँ और दादी की निगाह इंतखाब कब उन पर पड़ जाए तो ऐसा भी हो जाता। लेकिन एजाज और अनम को लड़की की सब खूबियों पर भारी एक खूबी की शर्त थी, और अभी तक जो लड़कियां पसंद आईं उनमें यह खूबी तो मिल के ना दी। अनम की तो खैर थी, लेकिन एजाज की पसंद को अवलियत देना तो बहुत ज़रूरी था। एक ही तो शर्त थी उसकी, बेतहाशा लंबे बाल। अनम की सहेलियों से लेकर ख़ानदान के तमाम घरों और मोहल्ले से लेकर रिश्ता करवाने वालियां भी अभी तक इतने लंबे बालों वाली लड़की ना ढूंढ पाई थी जितने लंबे बाल एजाज की तमन्ना थे। उसको तो कूलों से नीचे टखने से ज़रा ऊपर घने जंगल जैसे बालों वाली लड़की से शादी करना थी। कमर तक लंबे बालों वाली लड़कियां तो मिली, लेकिन एजाज की सुई तो बस उतने ही लंबे बालों पर अटकी हुई थी। वो बार बार शीशे में अपने बालों को देखती, कभी दाएं घुमाती तो कभी बाएं घुमाती। खुशी से उसकी आंखों में जुगनू उतर आए थे। बाल तो उसके पहले भी लंबे थे, लेकिन अब तो वो जहाँ जाती बस मंजरे निगाह वही होती। इसमें बिस्मा महाजबीन तो वो थी ही, उस पर इतने दराज गेसू उसके हुस्न में चार चांद लगा गए थे। महाजबीन जल्दी करो बेटा, सब मेहमान आने ही वाले होंगे। अम्मी की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर निकली। सुर्खो स्याह इम्तिजाज के सूट में वो बहुत निखरी निखरी लग रही थी, लेकिन उसके अभी तक खुले बालों को देखकर अम्मी ने बुरा सा मुंह बनाया। इन कमबख्तों को तो बांध लेना था। अरे अम्मी, आज नहीं बांधूंगी, बस हल्का सा क्लिप कर लेती हूँ, वो सुरीली आवाज़ में बोली। चलो जो भी करना है जल्दी करो, किचन को भी देख लो, मेरे तो हाथ पाँव फूल रहे हैं। अकलौती औलाद हो और ब्याह की बात पर कलेजा मुंह को आता है, लेकिन अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। ये तो तुम्हारे नसीब से इतना अच्छा खूबरू पढ़ा लिखा लड़का, बरसरे रोज़गार और इतनी अच्छी मुख्तसर सी फैमिली है, इनकार को दिल नहीं चाहा। वरना तो तुम्हारे अब्बा को तो एतराज़ है कि 20-22 कोई उम्र है शादी की। लो उनकी भी सुनो, तो अब क्या 25-30 की उम्र होती है ब्याह की। वो तेज़ी से हाथ चलाते हुए बोली। अभी अगर लड़का 28 का है तो तब क्या 40 के पेटे वाला रिश्ता कबूल करेंगे। तौबा है मियाँ जी से भी, और माँ की बातों से बेनियाज महजबीन अब किचन में अपने हाथ बिजली की तरह चला रही थी। अरे बहू बेगम, अब तू यहाँ से हाँ लेकर ही उठने की करना, इससे पहले हरगिज़ नहीं। दुरुस्त कहते हैं बड़े, देर आयत दुरुस्त आयत। अल्लाह के कामों में मसलिहत होती है। देख रही हूँ एक एक चीज़ से सलीका टपक रहा है। और तो और वो देखो लैंप के शेड को, देखो वो भी हाथ का बना हुआ है। ज़किया बेगम जो ज़रा माजरत करके ड्राइंग रूम से निकली ही थी कि आमना बेगम ने फ़ौरन अहवाले दिल बहू बेगम के गोश गुजार कर दिया। अरे अम्मा भी क्यों हथेली पर सरसों जमाने लगी हैं, सब्र करें, उन्हें भी तो मशवरा करना होगा, हमारी तरफ से अपना इत्मीनान करना होगा, आखिर को अकलौती बेटी है उनकी। सीमा ने सास के हाथ को नरमी से दबाया। अरे तुम भी दुरुस्त कह रही हो, मैं तो बावली हो गई लड़की देखकर। अम्मा भी उफ, ईमान से कितनी हसीन है ना, और ऊपर से बाल भी इतने लंबे। मैं नहीं बोलती आप लोगों से, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए। अनम ने तस्वीर देखते ही मुंह फुलाया। वो साथ जो नहीं गई थी, पगली, अब तो इसको इंशाल्लाह दुल्हन बनकर इसी घर में आना है, अताउली क्यों हुई जा रही हो। सीमा ने उसके सर पर प्यार से चपत लगाई, और फिर एजाज को महजबीन की तस्वीर दिखाई गई तो उसने भी फ़ौरन हाँ कर दी। जाहिर है तस्वीर में बाल भरपूर तौर पर दिखाई दे रहे थे। 2-3 बार की मुलाकातों और ज़ुबैर और अहमद साहब के मुलाकात की बाद जब ज़किया बेगम ने हाँ का अंदिया दिया तो ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। क्योंकि एजाज को सिर्फ 1 माह की छुट्टी मिली थी, बाहमी मशवरे से तारीख इस तरह से तय की गई कि एजाज को अपनी दुल्हन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सके। दोनों तरफ से ही तैयारी भरपूर थी। अगरचे आमना बेगम ने ज़किया बेगम को जहेज़ के लिए मना किया था, लेकिन वो बुरा मान गई कि उनकी इकलौती बेटी है, उनके बेशुमार अरमान हैं। यूं जब महजबीन खूबसूरत रस्मों के बाद धूमधाम से ब्याह कर ससुराल आई तो उसकी आमद से पहले उसके जहेज़ ने आकर आमना बेगम को भी गुंग कर दिया। वहाँ तो उनके तख्तपोश के कवरों से लेकर जग गिलास के कवर भी क्रोशियों और कढ़ाइयों से मुज़य्यन थे। पहनावनी में आने वाले कपड़ों पर भी हाथ की कढ़ाइयाँ और लैस से मुज़य्यन दुपट्टे सलीके का मुंह बोलता सबूत थे। ये तो तुमसे भी बढ़कर निकले सीमा बहू, तुम तो खुशकिस्मत हो। शादी के अगले दिन एजाज के चेहरे पर खुशी और तमानियत देखकर जहाँ सीमा बेगम ने सुख की सांस ली, वहीं ज़किया बेगम के लाए हुए घर के बने नाश्ते ने
अम्मा बी को सरशार कर दिया। वो तो नवाफल पर नवाफल पढ़ रही थी शुक्राने के। इतनी ढेर सारी खूबियों में एजाज के रहते हुए तो किसी और को एहसास तक ना हुआ, लेकिन सीमा बेगम को महसूस हुआ कि बहू बेगम को तैयार होने में बहुत देर लगती है और वो देर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाती है। अक्सर दावतों पे वो लोग तैयार होकर बैठे रहते और बहू बेगम कमरा बंद किए बाल सुखाने और संवारने में लगी रहती थी। लेकिन जहाँ इतनी खूबियाँ थी वहाँ ये खामी होना कुछ खास अहमियत नहीं रखता था। एजाज तो अपनी बीवी का दीवाना हो गया था। वो एन उसकी तवक्कुआत पर पूरी उतरी थी, बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर साबित हुई थी। खूबसूरत, फर्माबरदार और महजबीन उसके सीने पर सर रखकर इन नवाजिशात को फ़ख्र से वसूल करती जो उसका हमसफ़र उस पर लुटाता था। एजाज को उसके बालों से इश्क था, लेकिन वो जब भी उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरता तो जाने क्यों महजबीन बेचैन हो जाती। एजाज को अजीब तो लगता, लेकिन वो जानता था कि इतने हसीन बालों की हिफाजत के लिए इतना फिक्रमंद होना तो उसका हक था। वक्त पर लगाकर उड़ गया और एजाज की छुट्टियां भी तमाम हो गईं। वो बेदिली से रवाना हुआ तो इधर सारे घर वाले भी उदास हो गए और महजबीन तो उसको सी ऑफ करने भी नहीं गई कि वो उसको जाता हुआ देख नहीं पाएगी। कुछ दिन घर में उदासी और खामोशी ने डेरे डाले रखे। महजबीन पहले ही की तरह रोज़ाना तैयार होकर कमरे से निकलती। सारे कामकाज को आहिस्ता आहिस्ता उसने बाकायदा अपना लिया और उसकी फुर्ती और हाथ के जायके ने घर वालों का दिल जीत लिया। अब तो अम्मा बी को सीमा बेगम के पकाए में भी नुक्स नजर आते थे और सलीका तो महजबीन पे ख़त्म था कि किसी चीज़ को ज़ाया ना जाने देती। हर चीज़ को किसी नई शक्ल में ढालकर कारआमद बना देती, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ही हो या बेकार टी शर्ट। बस एक ऐब रोज़ बरोज़ हर खूबी पर हावी होता जा रहा था, जिससे आमना बेगम, अनम और सीमा भी आजिज़ आने लगी। 6 माह गुजर चुके थे। हर तरह की खूबियों से मालामाल महजबीन की इस आदत ने सबको नाला कर दिया था। कुछ भी हो, कोई क़यामत क्यों ना आ जाए, महजबीन रोज़ाना 2 बार नहाना और उस पर गर्मियों में भी ड्रायर मशीन से घंटों बाल सुखाने में लगाती थी। और इस दौरान कोई मेहमान आए, कोई भूखा हो, कुछ भी हो, वो जब तक अपने दराज गेसुओं को सुखाकर सुलझा न लेती, न बाहर आती, न कमरा खोलती। पहले पहल सबको लगा शायद उसको कोई वहम है कि नजर न लगे इसलिए कमरा बंद रखती है, या वहमी है इसलिए बार बार नहाती या सर धोती है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो नजर का वहम करती तो खुले बालों किसी के सामने न आती, या हमेशा बांध कर रखती और ढांपे रखती। सीमा बेगम ने 1-2 बार कहीं जाने में देरी हो जाने पर उसे दबे लफ्जों में जताया भी, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। उसके मामूलात वही थे, हत्ता कि गर्मियों के बाद सर्दियों के मौसम ने डेरे जमा लिए। दुल्हन बेगम की इस रूटीन ने सबको परेशान कर रखा था कि कहीं वो बीमार न हो जाएं। उस दिन क़यामत की सर्दी थी। गैस तो आ नहीं रही थी कि गीजर काम करते, ऊपर से बिजली ने भी दगा दे डाली। तेज बारिश थी। बहू बेगम अपने मामूलात पर कायम सर धो रही थी। आज तो सीमा बेगम को महजबीन पर पेट भर कर गुस्सा आया। उन्होंने मजबूर होकर जकिया बेगम को फोन कर डाला। जकिया बेगम से हाल अहवाल लेकर तरीके सलीके से अपना मुद्दा समधन के सामने पेश किया तो जकिया बेगम थोड़ी देर को चुप हो गईं। फिर जो बोली तो मानो क़यामत कर डाली। उफ अम्मा बी, खैरन बुआ से पता करें क्या उनको इस बात का इल्म था। सीमा ने अम्मा बी को सब बताया तो हक तक बैठी अम्मा बी को तो चुप ही लग गई। उधर छींकों पर छींके लेती महजबीन चकराते सर के साथ बेड पर ढेर होने से पहले कमरा अनलॉक करना ना भूली। उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसने नजर घुमाई तो जकिया बेगम और सीमा बेगम सामने रखे सोफे पर बैठी थी। उसने बेसाख्ता अपने सर पर हाथ फेरा तो अस्पताल की कैप से उसका सर ढांपा हुआ था। उसकी आंखें खुलती देखकर दोनों उठकर उसकी तरफ बढ़ीं। जकिया बेगम ने दुआ पढ़कर उस पर फूंक मारी और पेशानी चूमी। आखिर को 3 दिन बाद उसे होश आया था। उसे शदीद नमूनिया और सीजनल इन्फ्लुएंजा हो गया था। वो होश में तो आ गई थी, लेकिन अभी उसे मजीद कुछ दिन अस्पताल में रहना था। 1 हफ्ते बाद जकिया बेगम उसे अपने साथ घर ले गई। सीमा बेगम ने भी बुरे दिल से इजाजत दे दी। अम्मी, मुझे नहाने ना दें, लेकिन कम से कम सर तो धोने दें प्लीज, वो मिनमिनाई। चुपकी बैठी रहो और ये सूप पियो, मरते मरते बची हो। कुछ देर बाद सेहत बहाल होते ही वो खुशी खुशी गुस्ले सेहत करके ससुराल रवाना हुई। उसके कागजात तैयार थे और 1 हफ्ते बाद उसे अपने शोहर एजाज के पास जाना था। जकिया ने उसे खुश देकर कुछ बताने से गुरेज किया या हिम्मत ना कर पाई। उसने खूब दिल लगाकर बाल सुखाए, सुलझाए और ससुराल में कदम रखा। सबने कुछ खास गर्मजोशी ना दिखाई, लेकिन वो अपनी खुशी में कुछ ज्यादा महसूस ही नहीं कर सकी।
सीमा बेगम ने उससे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज का चुनाव कर रखा था, लेकिन इससे पहले ही दिन के खाने के वक्त सब टेबल पर बैठे तो भाभी आपके माथे पर आख थू। अनम ने आबकाई रोकने को मुंह पर हाथ रखा। क्या है मेरे माथे पर? महजबीन ने बेसाख्ता माथे पर कुछ रेंगता महसूस करके पकड़ा तो एक ना दो इकट्ठी 4 जुएं उसके हाथ में आ गईं। मैम, मैंने आपको मना किया था ना कि ये चीजें टेम्परेरी शौक के लिए इस्तेमाल करना उन लोगों को जेब देता है जिनके अपने बाल छिदरे हों या गंजपन हो, वो भी वक्ती तौर पर। हत्ता के मॉडल्स भी इसे जुज वक्ती ही इस्तेमाल करती हैं, और आपने तो मेरे मना करने के बावजूद इतना बड़ा कदम उठा लिया था। परमानेंट असल बालों वाली विग एक्सटेंशन लगवा लिया। मैंने आपको इसके लगाने के बाद की एहतियात भी बताई थी कि आपको बालों को दिन में कम से कम 2 बार जरूर धोना होगा और मुकम्मल खुश्क होने तक ड्रायर इस्तेमाल करना होगा। ये जड़ों में खास तरीके से गांठ कर लगाई जाती है, इसलिए जड़ें अगर खुश्क ना हो तो जुएं भी पड़ जाती हैं। और अगर आपके साथ ये सब हो गया, यानी सर जुओं से भर गया, तो उसका अंजाम भी हमने आपको बताया था कि ये शौक फिर आपके असली बाल भी ले जाता है। इसको रिमूव करने का बस यही तरीका होता है। ब्यूटिशियन ने उसके झुके सर को उठाकर आईने की तरफ किया तो वो समझ ना पाई कि ज्यादा जोर से रोए या साकित हो जाए। बहुत लंबे बालों के शौक में वो अपने कमर तक आते बालों की आबशार को भी खो बैठी थी, और सर पर थोड़े ना ज्यादा, लंबे ना छोटे, सिरे से बाल ही नहीं थे। उसने कपकपाते हाथों से अपनी तस्वीर एजाज को व्हाट्सएप की। थोड़ी देर बाद एजाज का पैगाम उसके फोन पर आया। मैं सब हालात से वाकिफ हूँ, फिलहाल तुम्हारी सीट कैंसिल करवा दी है। जब बाल बॉब कट तक आ जाएं तब शायद बुला लूं। कुछ सजा हम दोनों को भुगतनी होगी। ऐसे गैर फितरी शौक की तुम्हें और फजूल तकाजों की मुझे। उसने फोन ऑफ किया और मुंह ढांप कर जोर जोर से रोने लगी। ब्यूटिशियन अफसोस ज़दा अंदाज में उसे देख रही थी, जो अपना सर हिजाब से ढांप रही थी। कुछ शौक हमें पूरे करने की चाह उसके इंजाम से बेखबर कर देते हैं। वक्ती वाह वाह समेटते महजबीन तो ये भी भूल बैठी कि ये विग जाने किन किन लोगों के बालों से मिलाकर बनी होगी। किसी गैर मुस्लिम औरत की, किसी मुर्दा औरत की, जाने किस की, और क्या इन नकली चीज़ों के साथ इबादत, गुस्ल, वुजू होता होगा, या अगर ऐसी चीज़ों के साथ वक्त रुखसत आ जाए तो फिर क्या होगा। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।